रीट का एग्ज़ाम जनवरी 2026 में होने जा रहा है। रीट की तैयारियां कैसे करें, यह सभी परीक्षार्थियों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि हम इसकी तैयारियों के लिए सही मानसिक प्रबंधन एवं समय का प्रबंधन नहीं कर पाते। इसलिए रीट की तैयारी में हम पिछड़ जाते हैं। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। अपनी मन स्थिति को प्रतिस्पर्धा परीक्षा के रूप में तैयार करनी है। एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में हमें स्वीकार करना है। रीट का एग्ज़ाम सहज, सरल और सुगमता के साथ हमें स्वीकार करना है। यद्यपि हम किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, मन से दृढ़ निश्चय कर लें। डिटर्मिनेशन इज फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अपने आप को योग्य बनाओ तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा कि मुझे मानसिक रूप से ये कार्य करना ही है। करो या मरो, डू और डाई। इस एग्जाम में मुझे किसी भी शर्त पे पास होना है। हमें ये याद रखना है कि इस प्रकार की संगति हो जो पढ़ने के लिए उत्साही हो। रीट का एग्ज़ाम जो पहले से ही पास कर चुके हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, उनके संपर्क में रहना है। उनसे पूछना है कि प्राय हमसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे गलती न हो। इसके साथ साथ हमें समय का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। रीट का एग्ज़ाम कोई सामान्य नहीं है, ये एक चुनौती भरा कार्य है। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम इज ए चैलेंज फॉर कॉम्पिटिटर। हर के लिए चुनौती है। समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह 6 बजे उठिए, अपनी डेली रूटीन का जो कार्य है वो करके आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। एटलीस्ट आपको 8 बजे तो पढ़ाई शुरू ही कर देनी है, क्योंकि 8 से 12 तक आपको पढ़ना। 6 महीने का कम से कम इसमें आपको डिवोशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा। 6 महीने का समय जो अभी नई शुरुआत कर रहा है। अगर पहले से ही तैयारी कर चुके हो आप, तो अभी बचा हुआ समय अपने लिए इनफ है, पर्याप्त समय है। लेकिन प्रतिदिन हमें 6 से 7 घंटा पढ़ाई करना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ हमें अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य भी करने हैं। आपको 12 बजे तक पढ़ना है। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा आपको रात में पढ़ना है। यानी कुल मिला के 6-7 घंटा पढ़ना प्रतिदिन। आपकी बुक्स फिक्स कर दो कि मुझे रीट की ये किताबें पढ़नी है। सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए। सिलेबस आपके टिप्स पर होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने बाकी रह गए हैं। ये सारे टॉपिक आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ होने के पश्चात आप टिक करो, उसको देखो, उसके नोट्स बनाओ, लिखो और ट्राई टू रिमाइंड देम। उनको याद करने की कोशिश करो। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। अब दिन का समय आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं आप व्यस्त हैं, तो इसके अलावा भी आप सुबह 3 घंटा और रात को 3 घंटा, 6 घंटे आपको यू हैव टू स्पेयर एट एनी कॉस्ट। 6 घंटे आपको बचा कर रखने हैं। तो समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दूसरा जो प्रबंधन है वो एनवायरनमेंट का। आपको वातावरण करना है ऐसा निर्माण कि आपको पढ़ना है। आप ऐसी कंपनी के साथ रहो, ऐसे सर्कल के साथ रहो जो पढ़ते हो।
जो आपका ग्रुप डिस्कशन कर सके, आप अपने विचार व्यक्त कर सको। और नहीं विचार व्यक्त कर सकते हो तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो और स्वयं अपने विचार व्यक्त करो कि आज आपने क्या पढ़ा। विचार व्यक्त नहीं कर सकते हो तो आप लिखने का अभ्यास करो। आपको टेबल और चेयर का उपयोग करना है पढ़ते समय। बैठकर स्ट्रेट सीधा बैठकर पढ़ना है। आप इसको हल्के में, लाइट वे में नहीं लेना है। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। चौथा है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको कैसा है एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, आपकी थॉट कैसे होनी चाहिए? सकारात्मक। कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी आई तो आप पीछे जा रहे हो। इसे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखनी है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मैं ये कर सकता हूँ और करूँगा, एंड माई सिलेक्शन इज श्योर। ऐसी इमोशन के साथ, ऐसे एटीट्यूड के साथ, ऐसे पॉजिटिविटी के साथ आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके बाद आता है बुक्स मैनेजमेंट। आपको किताबों का प्रबंधन भी करना है, क्योंकि बाजार में कई ललचाने वाली, लुभावने वाली बुक्स और नोटबुक्स और गाइड और 1 वीक सीरीज आएंगे। उनसे आपको ललचाना नहीं है, प्रलोभित नहीं होना है। whatever you have, read again and again. whatever material you have, you must go through it again and again. आपके पास जो भी सामग्री है उसको बार बार पढ़ो, लेकिन इट मस्ट बी इन कॉन्टेक्स्ट टू द सिलेबस। सिलेबस के संदर्भ में ही होना चाहिए। आपको लेटेस्ट सिलेबस देखना है। कुछ गाइड ऐसी होती है जो पुराना सिलेबस आपको पकड़वा देते हैं, इसलिए आपको नया अपडेट करना है। नया सिलेबस उसको डाउनलोड करके आपकी टेबल पर हमेशा बना रहे, और एवरी टॉपिक शुड बी क्लियर्ड। इसके पश्चात आता है मैनेजमेंट ऑफ पेपर्स। पेपर्स का मैनेजमेंट कैसे करना है? आपको पुराने पेपर, सोल्ड पेपर कलेक्ट करने हैं, और उन पेपरों को कलेक्ट करने के पश्चात उनको हल करने हैं। उसी से घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे। राजस्थान की संस्कृति का आया, या राजस्थान के इतिहास का इस काल का आया, या राजस्थान के इस राजस्थानी कवि का आया तो दूसरा कवि आएगा। राजस्थान की लंबाई चौड़ी पूछी तो दूसरा अब उसकी बाउंड्री की पूछ सकता है, जिले पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी घुमा फिरा के प्रश्न वहीं घूमेंगे। इसलिए ये सारे प्रबंधन आपको, आप कीप इन माइंड, अपने माइंड में रखने हैं, और इसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।